हेलीकॉप्टर मंगाया बंदे ने तो दर्द होने लगा। भाई क्या किया? रविंद्र सिंह भाटी ने हेलीकॉप्टर मंगा के कोई गलत किया? चुनाव प्रचार के अंदर अलग अलग तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। एक आदमी को हराने के लिए, 26 साल के लड़के को हराने के लिए पूरा बॉलीवुड यहां आ जाता है। एक लड़के को हराने के लिए WWE का रेसलर। मित्रता की 100 बातें आती है, मित्रता अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह है, सब चीजें चलती रहती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 26 साल के लड़के ने बहुत बड़ा तांडव रच दिया है। बाड़मेर की धरती तरस जाएगी ऐसे तांडव को देखने के लिए। अरे भाई, त्योहार बना दिया है। मित्र की परिभाषा सुदामा और कृष्ण से सीखना चाहिए। आज हर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क का भी कोई ना कोई आंसर निकलता है। बस उसी आंसर की बात करेंगे आज, और ये बात जरूर करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को कितने चक्रव्यूह ने घेरा और हर बार बंदा हर चक्रव्यूह को तोड़ता निकला चला गया। हेलीकॉप्टर मंगाया बंदे ने तो दर्द होने लगा। भाई क्या किया? रविंद्र सिंह भाटी ने हेलीकॉप्टर मंगा के कोई गलत किया? चुनाव प्रचार के अंदर अलग अलग तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं, WWE रॉक के ग्रेट खली आ रहे हैं। तो यह बंदा हेलीकॉप्टर भी नहीं मंगा सकता। उस पर भी सवाल खड़े कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो वो किसी मित्र ने उसको दिया है। अब हम बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के उस मापदंड पर कि आखिर चुनाव कैसे निकाला जाएगा, चुनाव पर कैसे खरा उतरा जाएगा। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हेलीकॉप्टर से अलग अलग जगह पर गए। उन पर प्रश्न खड़ा किया गया कि ये हेलीकॉप्टर कहां से लाए हैं। अब बंदा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए किसी व्यवस्था, किसी साधन का व्यवस्था भी ना करे, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कोई साधन न मंगवाए। बताइए, एक तरफ तो बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं, एक तरफ WWE रॉक के कलाकार आ रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं। उससे किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बदलाव की कगार पर रविंद्र सिंह भाटी कैसे निकले? उनके मित्र उनको छोड़ते चले गए, कारवां उनका बिखरता चला गया, लेकिन नया कारवां बनता गया। इसीलिए आज उस योद्धा की बात करना जरूरी है। चुनाव हारे या जीते, ये जनता डिसीजन लेती है, जनता निर्णय लेती है। लेकिन सभी को समझना चाहिए आज कि एक ऐसा नेता, जिस नेता ने, देखिए कितने चक्रव्यूह को तोड़ा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि बाड़मेर की धरती पे चुनाव का बिगुल बज चुका, क्या हुआ उस चुनाव में, कैसे कमर तोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास लगाए गए। आखिर में रविंद्र सिंह भाटी को यह बोलना पड़ा कि वो राजपूत है और उसे राजपूत होने पर गर्व है। वे क्यों बात बोली? इस बात में सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी ने यह बात इसलिए बोली क्योंकि राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है कि वो लड़ते आए हैं, जुझार होते आए हैं, ये इतिहास गवाह है। आज रविंद्र सिंह भाटी वो मैदान छोड़ दे? एक 26 साल का युवक, एक 26 साल का लड़का पूरी दिल्ली को बाड़मेर बुला लेता है, ये क्या कम समझते हैं? बहुत बड़ी बात है। चुनाव अलग मैटर है, जनता डिसीजन लेती है, जनता तय करती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शिव का जब चुनाव जीते थे तब गीता पे हाथ रख के ये बोला था कि शिव की सेवा करूंगा। तो वो शिव की जनता तय करेगी कि कितने परसेंटेज वोट रविंद्र सिंह भाटी को जाते हैं। गीता पर उन्होंने हाथ रखा था, इस पर वो सफाई भी दे चुके हैं। बड़ा एरिया, बड़ा वातावरण, सारी चीजें आजकल हर एक मीडिया में चल रहा है। हमने उमेदाराम की भी बात की हमने कि वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कैलाश चौधरी की बात की, अलग अलग जो भी सेलिब्रिटी आए उनको दिखाया, उनको बताया कि ये आ रहे हैं। बाकी मीडिया सब बता रहा है। लेकिन भाई, एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पूरा मीडिया चर्चा कर रहा है। दिल्ली का वो मीडिया जो कभी गांव में नहीं निकलता, वो मीडिया यहां आकर के रविंद्र सिंह भाटी के साथ डिबेट करता है। क्या मानते हैं आप इसे? ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उस युवा के लिए। ये बहुत बड़ी बात है उस 26 साल के युवक के लिए जो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब उस पर आरोप लगाया गया, दिवेश आनंद से जाकर मिले ब्रिटेन के अंदर, राहुल गांधी आए। मैंने भी वो एक्सपोज किया था कि रविंद्र सिंह भाटी दिवेश आनंद से जाके मिले। उसके तुरंत बाद जैसे ही पता चला उनको कि दिवेश आनंद है कौन, वो तुरंत फोटो उनकी प्रोफाइल से हटा दी गई। वजह यह कि परिपक्व नहीं है, नए नेता है, लेकिन नेता के गुण सारे हैं।
नए नेता है, दिवेश आनंद कौन है ये पता नहीं होगा, अनजाने में कहीं मुलाकात होगी, दिवेश आनंद खुद उत्सुक होंगे रविंद्र सिंह भाटी से मिलने के लिए। तब भाटी साहब ये कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं मिलना, दिवेश आनंद कौन है, ये तो वो है, इसकी गूगल करो, इसका विकिपीडिया निकालो। कभी नहीं होता। नए नेता को ये पता ही नहीं होता, ये नए नेता है, साबित कर दिया इन्होंने, क्योंकि 2 दिन बाद में वो डीपी हटा ली थी। अब बात कर रहे हैं कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है, तो बंदा ओपन चैलेंज कर रहा है, आपके पास कंपनियां हैं, आपके पास एजेंसियां हैं, लगाइए। अगर गलत है तो वो जनता को बताइए, ताकि एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सके। 2 और भी तो उम्मीदवार है। इसीलिए आज तथ्यों की बात करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई छुप नहीं सकती जी, कभी नहीं छुप सकती वो सच्चाई। एक आदमी को हराने के लिए, 26 साल के लड़के को हराने के लिए पूरा बॉलीवुड यहां आ जाता है। एक लड़के को हराने के लिए WWE का रेसलर वो यहां आ जाता है। क्या मानते हैं आप? आज से पहले कभी बाड़मेर की धरती पर यह नाम देखे आपने? कभी मित्रता की वो सौगातें आपने देखी है? मेरे ख्याल से तो आपने नहीं देखी होगी, और देखी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक आदमी को घेरने के लिए इतने बड़े चक्रव्यूह का निर्माण किया है। कांग्रेस ने तो अपने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है, बताइए। लेकिन जब रिछपाल मिर्दा भी बात करते हैं तो भाटी साहब कह के बात करते हैं, क्योंकि रिछपाल मिर्दा उम्रदराज नेता है और उनको पता है कि इस लड़के में काबिलियत है। ये गोविंद डोटासरा को भी पता है कि इस लड़के में काबिलियत है। ये उन नेताओं को पता है कि जिस लड़के के लिए पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, चक्रव्यूह को तोड़ता चला जा रहा है। धरती पे चक्रव्यूह कसे तो बंदे ने हेलीकॉप्टर हायर कर लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया। अब बता रहे कि हेलीकॉप्टर का पेट्रोल कहां से आ रहा है, हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा है। अरे भाई इतनी फैन फॉलोइंग है, जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत से लोग हैं ऐसे। आपको भी पता है हेलीकॉप्टर किसने दिया है, तो क्या दिक्कत हो गई? अगर कोई बंदा हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहा है तो दिक्कत क्या हो गई? चुनाव है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी चुनाव लड़ने दीजिए, नतीजों का इंतजार कीजिए। जो होगा दूध का दूध पानी का पानी वो हो जाएगा। लेकिन एक युवक के लिए इतना बड़ा चक्रव्यूह अगर इतिहास में आपने कभी देखा है तो आप कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। सच्चाई है और सच्चाई बोलूंगा मैं। सच्चाई किसी से नहीं छुप सकती, ये सच्चाई है। मित्रता की 100 बातें आती है, मित्रता अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह है, सब चीजें चलती रहती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 26 साल के लड़के ने बहुत बड़ा तांडव रच दिया है। बाड़मेर की धरती तरस जाएगी ऐसे तांडव को देखने के लिए। अरे भाई त्योहार बना दिया है, बताइए, त्योहार बना दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर की धरती में चुनावों का त्योहार बना दिया है। यह कोई आम बात नहीं है, रविंद्र सिंह भाटी के लिए आम बात नहीं है, आप सबके लिए आम बात नहीं है। अपनी अपनी किस्मत सब आजमा रहे हैं। बीजेपी आजमा रही है, कांग्रेस आजमा रही है, वही एक ये 26 साल का युवक आजमा रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आज यही कि रविंद्र सिंह भाटी कितने चक्रव्यूह तोड़ने में कामयाब रहे, रविंद्र सिंह भाटी यहां तक पहुंचने के लिए कितने चक्रव्यूह को भेद कर यहां तक पहुंचे हैं। पूछिए जरा बंदे से कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। देखते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन यह तो तय बात है भाई, रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव को त्योहार बना दिया है बाड़मेर की धरती के लिए और बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के लोगों के लिए।